इस बार सूर्या की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस सीरीज में 2-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज का लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। भारतीय बल्लेबाजों के आतिशी पारियों की बदौलत टीम ने 235 रनों का बड़ा लक्ष्य कंगारुओं को सामने रखा। इसकी बदौलत यह मुकाबला 44 रनों के अंतर से भारत ने इस टी20 सीरीज में जीत करके 2-0 बढ़त बना ली। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच चुने गए वो थे यशस्वी जायसवाल, और जब यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया तो उसके बाद उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच के अवार्ड सीधा रिंकू सिंह को इंडिकेट करते हुए दिया। और बयान उन्होंने जो दिया वो सुन करके आखिरकार आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा दिलखुश खिलाड़ी हमारे भारतीय टीम में है, तो भारतीय टीम का सौभाग्य है। तो आखिरकार क्या पूरा मामला, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम आज के मैच की झलकों पर ध्यान दे लेते हैं। तो आखिरकार ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की। उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल दोनों ने अर्धशतक जमाए। यशस्वी ने मात्र 25 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 53 रन, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। इस दौरान जायसवाल का स्ट्राइक रेट 212 का रहा। युवा जायसवाल के आउट होने के बाद ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ तरीकों से रन बटोरना शुरू कर दिया था। विकेट कीपर बल्लेबाजों ने 32 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के लगा करके 52 रन बनाए और लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया इस सीरीज में। जी हाँ, हालांकि पिछले मैच में 50 पार करने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार 19 रन में ही चलते बने और अंत में आए रिंकू सिंह ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी। फिनिशर वाली पारी के लिए मात्र 9 गेंदों में 344 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बना डाले। इस बीच उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के जड़ दिए और इसके बाद हुआ ये, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आक्रमण पूरी तरह झुक गया था और झुका हुआ नजर आया। नेथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट लिया और स्टोइनिस को 1 विकेट मिला। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बना लिए और एक के बाद एक यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी करने का यहाँ पर टाइम आया तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यहाँ पे धराशायी नजर आए। टी20 इंटरनेशनल इतिहास में भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दिए गए सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम पूरी तरह से ढेर हो गई और सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को रवि बिश्नोई के तीसरे ओवर में ही बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया गया। इसके बाद 5वें ओवर में ही बिश्नोई की जॉश इंग्लिश को मात्र 2 रनों पे ही आउट करके रख दिया। इसके बाद क्या था, विकेट का सिलसिला रुका नहीं और 6ठे ओवर में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल 12 रन पे आउट हो गए। अक्षर पटेल के हाथों आउट होकर के क्रीज पर सलामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 19 रनों के में आउट हो गए। दबाव के चलते प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच दे बैठे। इसके बाद विकेटों की झड़ी के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस 45 रन पे आउट हुए। टिम डेविड 37 में आउट हुए और थोड़ा सा उन्होंने दोनों के बीच थोड़ी कमाल की साझेदारी पनपी। स्टोइनिस 25 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्के लगा करके 2 चौके और 4 छक्के लगा करके दोनों बल्लेबाजों को आउट होने के बाद कप्तान मैथ्यू वेड आखिर तक क्रीज में डटे रहे और 22 गेंदों में 4 छक्के जड़ करके 38 रनों की नाबाद पारी के लिए। इसके बाद ये था स्पिनर रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी दिखाई और उसके बाद उन्होंने 4 ओवर में के स्पेल में 3 विकेट चटकाए और सबसे कम 32 रन दिए। इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 41 रन देकर के 3 विकेट लिया, जबकि अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। भारत ने यह मुकाबला 44 रनों के अंतर जीत लिया। इसके बाद यह था, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच चुने गए यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उन्होंने सबसे कम गेंदों में अर्धशतक की पारी के लिए उन्होंने बयान दिया कि मेरा ये अवार्ड सीधे रिंकू सिंह को जाता है, क्योंकि रिंकू सिंह की उस कम गेंदों की पारी की बदौलत भारत ने आज इतना बड़ा लक्ष्य दिया था और 335 रनों का लक्ष्य दिया, जिसको चेस करने में ऑस्ट्रेलिया के भी दांत खट्टे हो गए। आखिरकार हमारी गेंदबाजी भी ठीक थी, हमारी फील्डिंग भी ठीक थी, लेकिन अगर हम इतना बड़ा लक्ष्य नहीं देते, खासकर रिंकू सिंह के बल्ले से वो 31 रनों का लक्ष्य न दिया होता तो आज ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत सकती थी, क्योंकि बाद में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया हावी होने लग गई थी। लेकिन रिंकू सिंह जैसा फिनिशर, सिंह जैसा खिलाड़ी जो कम गेंदों में ज्यादा रन बनाता है और उसको मैन ऑफ द मैच भी नहीं मिलता है, तो लेकिन ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सीधे मैं रिंकू सिंह को ही देना चाहता हूं, वही इसके असली काबिल हकदार है। तो कुछ इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने अपना बयान दिया। अब आप